गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अविनाश कुमार एंड नाउ यू आर स्टार्ट वाचिंग 3D एट बाय अभी। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे पैराजंबल की क्लास। पैराजंबल आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अभी हाल ही में आपका एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है। अभी एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम चल रहा है। ये इंडिया का कोई सा भी पेपर जिसमें इंग्लिश आता है, हर एग्जाम में पैराजंबल से सवाल रहता है। ये हर स्टूडेंट को दिक्कत करता है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको दिक्कत ना हो। ये वीडियो जो है टोटल 3 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 है। हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके देखेंगे। चूंकि इसका कोई टाइप नहीं होता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर इसको 3 टाइप बनाया हूँ और ट्राई करूंगा कि आपको अच्छा लगे। लेकिन देखिए, ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो टोटली आप लोग पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग इस पे अच्छा कमेंट करोगे, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मैं ट्राई करूंगा कि और मेहनत किया जाए और बाद में और मेहनत करके वीडियो को अपलोड किया जाए। अगर आप लोग अभी जल्दी में वीडियो चाहते हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो लाया जाए। अभी भी आप लोग ना पैराजंबल का क्वेश्चन करो तो कुछ कुछ पॉइंट याद रखो। बेसिक पॉइंट देखो। पैराजंबल बनाने से पहले सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। खास करके फिक्स प्रीपोजिशन जो आता है, जिसमें एब्स्टेंड फ्रॉम लेता है अपने साथ, अकाउंटेबल टू लेता है अपने साथ, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन समथिंग होता है। तो फिक्स प्रीपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए और बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए आपके पास कि सब्जेक्ट के बाद हेल्प में, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है नॉर्मल सेंटेंसेस में। और कोई भी सेंटेंस जो होता है कंजंक्शन से स्टार्ट, मतलब बेसिक पॉइंट। जैसे में कोई सेंटेंस जो है एंड से स्टार्ट नहीं होगा। सेंटेंस हमेशा नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। सेंटेंस जो है मैक्सिमम टाइम कोई नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। सेंटेंस जनरली प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता है। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। जनरली सेंटेंसेस जो होते हैं नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। ये बेसिक पॉइंट है। और पता है आप लोग पैराजंबल को बनाओ ना तो लिंक करके बनाओ। लिंक करके कैसे मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे मैं पैराजंबल में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो, एक तो रहेगा जिसमें देखो सब में पहला जो रहेगा ना आपका सेम रहेगा, सब में पहला वर्ड अलग अलग रहेगा। जैसे में देखो यहाँ पी है, इसमें पहला वर्ड आर है, इसमें पहला लेटर क्यू है, इसमें पहला लेटर एस है। और कभी कभी रहेगा कि फर्स्ट का 2 लेटर से मिल जाएगा, कभी कभी फर्स्ट का 3 लेटर से मिल जाएगा। जब फर्स्ट में होता है ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, 2 मिलता है तो उससे थोड़ा कम होता है, और 1 मिलता है तो सबसे आसान। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें केवल पहला वर्ड, पहला लेटर सेम रहता है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन टोटल वही क्वेश्चन है जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले, चाहे जैसे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं वहीं से इसको एक जगह पे अरेंज करा हूँ और उसको टाइप वाइज बनाया हूँ। पहला वीडियो में टाइप 1 में हम लोग देखेंगे ऐसे पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस को, ऐसे पैराजंबल के क्वेश्चंस को जिसमें पहला लेटर जो होता है वो सबका अलग अलग होता है और ये सबसे आसान वाला होता है। चलिए हम लोग इसी को पहले करते हैं। ये आसान इसलिए होता है ना क्योंकि आपको इसमें सिर्फ पहला वर्ड ढूंढना है। पहला मिल गया तो पहला लेटर ढूंढना है, पहला लेटर मिल गया तो क्वेश्चन बन गया। जैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पहले 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और दोनों टाइप के देख लेंगे। एक में आपको पहला और छठा दे रहेगा, बीच में 4 चुनने के लिए बोलेगा। एक में होगा कि पहला और छठा नहीं देगा, डायरेक्ट इन्हीं 4 को मिलाने के लिए देगा। दोनों ही आसान होते हैं, आप देखो। और पता है आपको पैराजंबल बहुत अच्छा करना था, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, वोकैबुलरी पे फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, और प्रीपोजिशन चैप्टर का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जब पहला क्वेश्चन को करेंगे, पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना। लिखा हुआ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यानी शुरू में आएगा पहला वर्ड रहेगा प्रेसिडेंट और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट, छठा मैंने लास्ट में एक लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन, ये चारों में से चारों होगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, तो 1 4 5 और लास्ट में क्या हो जाएगा 6 लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट। अब देखो द प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट के बाद क्या होगा, ठीक है। हम पहला ऑप्शन को लेकर चलते हैं। द प्रेसिडेंट फ्रॉम टोक्यो, राष्ट्रपति टोक्यो से केम बैक, राष्ट्रपति फ्रॉम टोक्यो केम बैक। अब खुद बताओ, आई गो टू पटना होता है कि आई पटना गो टू होता है। आप कहोगे पहले आई गो टू पटना होता है, तब खुद सोचो आई फ्रॉम द प्रेसिडेंट फ्रॉम टोक्यो केम बैक कैसे होगा। द प्रेसिडेंट केम बैक फ्रॉम टोक्यो होगा, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि पी से शुरू नहीं होगा। अब देखो द प्रेसिडेंट, ये ऑप्शन तो आपका गया। आप लोग आगे देखो, थोड़ा आगे देखो कि द प्रेसिडेंट, पहला ऑप्शन हमारा चल गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं आर से चेक करके। द प्रेसिडेंट हैड बीन मीटिंग, द प्रेसिडेंट हैड बीन मीटिंग फ्रॉम टोक्यो। प्रेसिडेंट जो है टोक्यो से मीटिंग कर रहे हैं, वेयर, जहाँ पे ही कैम बैक, जहाँ पे वो वापस आए। मीटिंग कर रहे हैं तो वापस कैसे आएंगे, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। आप तीसरा पढ़ो एक बार। द प्रेसिडेंट वेयर ही, प्रेसिडेंट जहाँ ही हैड बीन मीटिंग, जहाँ पे वो, ऐसे देखो पहले द प्रेसिडेंट वेयर ही केम बैक, द प्रेसिडेंट जहाँ वो आए हैं, फ्रॉम टोक्यो, टोक्यो से, हैड बीन मीटिंग अदर वर्ल्ड लीडर्स, ये भी कोई सेंस नहीं आ रहा। आप इसको पढ़ो। द प्रेसिडेंट केम बैक, ये ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आता है। तो द प्रेसिडेंट केम बैक, प्रेसिडेंट वापस आए, कहाँ से वापस आए, तब फ्रॉम टोक्यो। देखो इसके बाद भी द प्रेसिडेंट कम बैक फ्रॉम टोक्यो वेयर, जहाँ पे ही हैड बीन मीटिंग अदर वर्ल्ड लीडर्स। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। ये ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि आई पटना गो टू नहीं कहते हैं, आई गो टू पटना बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, ना कि प्रीपोजिशन तुरंत आ जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा, ये गलत इसलिए होगा क्योंकि इसका पढ़ने से सही अर्थ नहीं आ रहा था। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसको पढ़ने से भी सही अर्थ नहीं आ रहा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा लिखा हुआ टुडे। टुडे पहला ऑप्शन देखते हैं। टुडे बाई हंटर्स फॉर द ईयर। अच्छा, टुडे बाई कब लगता है, जैसे में इट हैज़ बीन डन बाई मी, कोई काम होता है उसके बाद ना बाई लगता है, ठीक है। तो टुडे कोई काम थोड़ी है, तो पी से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, पी वाला तो ऐसे ही चल जाएगा। अब देखते हैं एक ऑप्शन है क्यू वाला। टुडे आर ट्रैप्ड, टुडे मैंने आज, आर ट्रैप्ड, आज फंस चुका है। आज क्या फंसेगा, कोई चीज़ फंसता है ना। आज भी, आज तो कोई दिन का नाम है, दिन कोई फंसता है नहीं ना, तो क्यू से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अब देखो एस वाला देखते हैं। टुडे ईच ईयर, आज प्रत्येक साल,
बाय द हंटर्स, फिर से बाय द हंटर्स। क्या बाय द हंटर्स? हंटर के द्वारा कोई काम होता है ना, जिसके पीछे कोई काम मेंशन होगा तभी ना बाय लगेगा, तो ये ऑप्शन भी गया। अब इस ऑप्शन को पढ़ो, टुडे मिलियन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, आज मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, फिर क्यों पढ़ना, आर ट्रैप्ड। देखो मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, लाखों जंगली जानवर आर ट्रैप्ड, उनको क्या कर लिया जाता है, फंसा दिया जाता है या मार दिया जाता है। तो बोले ना ट्रैप है, तो किसी चीज़ को ट्रैप किया जा रहा होगा ना, तो किस चीज़ को ट्रैप किया जा रहा है, मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, ईच ईयर, प्रत्येक साल, बाय द हंटर, हंटर के द्वारा ट्रैप किया जा रहा है। देखो क्यू के बाद में पी आएगा, क्यू के बाद में पी आएगा, फॉर देयर स्किन, फॉर देयर स्किन। अब खुद देखो ना, फॉर देयर स्किन, इस तरीके से हमारा चालन सही हो जाएगा। आप एक तरीके से और भी पकड़ सकते हो, देखो तो दियर एक एडजेक्टिव है, और दियर जैसे में माई पेन, योर पेन होता है ना, तो उसी तरीके से दियर के बाद कोई नाउन आता है। अब खुद सोचो, दियर के बाद अगर हम नाउन ढूंढे तो पी के बाद, दियर के बाद आर नहीं आ सकता है, तो पी के साथ क्यों नहीं होगा, दियर के साथ मिलियंस नहीं होगा, दियर के साथ ईच नहीं होगा, दियर के साथ क्या हो सकता है, स्किन, क्योंकि स्किन एक नाउन है। तो इस तरीके से हमारा पी के बाद 6 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में पी होना चाहिए, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आप लोग देखो मैंस यहाँ पे लिखा हुआ, मैंस। अच्छा, राम्स काऊ होता है, विराट्स वाइफ होता है, इन एपस्ट्रॉफी एस के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, तो हमारा पी से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंस इन तो नहीं होगा, मैंस के बाद कोई नाउन होना चाहिए, तो पी भी नहीं होगा। मैंस के बाद इज भी नहीं होगा, यानी सेंटेंस ना पी से स्टार्ट होगा ना एस से स्टार्ट होगा, बच गया। इन दोनों को आप एक बार पढ़ के देखो, मैंस, आदमी का, आदमी का क्या, आप पहले इसको, आदमी का वंडरफुल अचीवमेंट, आदमी का वंडरफुल अचीवमेंट, आप इसको ध्यान से देखो थोड़ा। हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रखा था ना, मैंस के साथ पी से शुरू नहीं होगा, ये ऑप्शन चल जाएगा। मैंस वाला में मैंस के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, एक नाउन होना चाहिए, 2 ऑप्शन चल गया। मैन के बाद क्या आएगा, नाउन। तो आप देखो तो इस ऑप्शन को पढ़ के देखो सबसे अच्छा, मैंस इनसैटिएबल थ्रस्ट फॉर नॉलेज, इनसैटिएबल एक नाउन होता है, इनसैटिएबल नाउन, मैंस के बाद एक नाउन आना चाहिए, तो नाउन क्या आपका, थ्रस्ट है, तो ये हो सकता है। जैसे में आदमी का जो इनसैटिएबल का मतलब होता है लालच, मतलब संतुष्ट ना करने वाला चीज़, मैंने लालच। आदमी का जो इनसैटिएबल थ्रस्ट होता है, आदमी का जो लालच भरा प्यास होता है, किस चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए, इज एट द रूट ऑफ, वो एक जड़ होता है, किस चीज़ का जड़ होता है, वंडरफुल अचीवमेंट ऑफ साइंस, साइंस का जो वंडरफुल अचीवमेंट है, ठीक है ना, साइंस का वंडरफुल अचीवमेंट है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा, मॉडर्न आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, मॉडर्न के बाद क्या आएगा, वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड होता है, तो लास्ट में पी रखेंगे तभी ना, लास्ट में पी रखेंगे तभी ना, क्योंकि लास्ट वाले के बाद ही ना 6 आएगा, तो पी रहेगा लास्ट में तभी ना, तो पी सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा। अब देखो खुद ना, यहाँ पे 1 लिखाएगा, यहाँ पे 6 लिखाएगा, तो पी लिखेंगे मॉडर्न तभी ना, लास्ट में हमारा 6 वर्ल्ड है तो वर्ल्ड आएगा, तो इस वजह से मॉडर्न वर्ल्ड होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पी, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, वर्ल्ड। तो इस हिसाब से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, पढ़ के देखना। मैंस द वंडरफुल अचीवमेंट, आदमी का शानदार अचीवमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान का एक शानदार अचीवमेंट, इज एट द रूट ऑफ, वो अभी जड़, इज एट द रूट ऑफ, जड़ में है, किस चीज़ के जड़ में है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड के जड़ में है, नहीं, ये राइट आंसर लग रहा है। ये आप पढ़ के देख लो एक बार फिर से, आदमी का जो ज्ञान के प्रति लालच भरा प्यास है, मैंने ज्ञान को पाने का जो प्यास है इंसान के पास, वही जड़ है, किस चीज़ का जड़ है दोस्त, वंडरफुल अचीवमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान का जो वंडरफुल अचीवमेंट है, शानदार अचीवमेंट है, कहाँ पे, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इस हिसाब से राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आप इसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज। दीज आपको ही पता है, दीज अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है। आप चारों ऑप्शन में ढूंढ लो प्लूरल नाउन कौन सा है। अबाउट प्लूरल नाउन नहीं होता है, विल नाउन नहीं होता है, विद प्लूरल नाउन नहीं होता, दीज के साथ दीज बॉयज दीज गर्ल्स होता है, दीज के साथ प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन कौन है यहाँ पे, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स। तो इसका देखो तो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो क्यू से स्टार्ट हो रहा था, सिर्फ ऑप्शन 1, बाकी सब गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन के थ्रू बहुत आसानी से छाट सकते हो। दीज एक्सपेरिमेंट्स बाय, आप खुद सोचो ना, दीज, दीज के बाद हमेशा नाउन आता है, दीज बॉयज होता है, दीज गर्ल्स होता है, तो दीज एक्सपेरिमेंट्स हो जाएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट्स है साइंटिस्ट के द्वारा, पढ़ के देख लो एक बार, आपका राइट ये हो रहा था ना, देखो क्यू के बाद एस, दीज एक्सपेरिमेंट्स बाय साइंटिस्ट, ये जो साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है, विल सप्लाई अस, वो हमें सप्लाई करेगा, क्या आप सप्लाई करेगा, और विद अमेजिंग नॉलेज ऑफ साइंस, साइंस का अमेजिंग नॉलेज अबाउट हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है अंतरिक्ष में जितने भी बॉडीज हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, हेवनली बॉडीज को लेकर के क्या हमें अमेजिंग नॉलेज प्रोवाइड करेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये बहुत आसान था, दीज के साथ भी आप छाट सकते हो। आप देखो अगला, पाँचवा में देखो एवरीवन। एवरीवन आपको भी पता है, एवरीवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। आप पहला ऑप्शन पढ़ के देखो, एवरीवन के बाद वर्ब आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो चल जाएगा। एवरीवन द केस कामली पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। एवरीवन एक्नॉलेजेस, हर कोई स्वीकार करता है, ये हो सकता है, इसको रखते हैं। अगला देखते हैं, एवरीवन हु न्यूज यू, हर कोई जो आपको जानता है, ये भी सही लग रहा है, इसको भी रखते हैं। इसको देखो लास्ट को, एवरीवन व्हेन ही कंसीडर, हर कोई जब वह कंसीडर करेगा, हर कोई क्या कंसीडर करेगा, कंसीडर क्या करेगा, उसके पीछे कुछ होना चाहिए ना, हर व्यक्ति जब वह कंसीडर करेगा, तो कंसीडर क्या करेगा, पीछे कुछ मेंशन है ही नहीं, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। अब फिर से एक बार पढ़ो, एवरीवन हु नोज यू, अब इसको एक बार पढ़ के देखो, एवरीवन हु नोज यू, हर व्यक्ति जो आपको जानता है, एक्नॉलेज, वो स्वीकार करेगा, क्या स्वीकार करेगा, एस उसके बाद जब वो कंसीडर करेगा, किस चीज़ को कंसीडर करेगा, द केस, केस को कंसीडर करेगा एकदम ठंडे दिमाग से, तो वो पाएगा कि वो हैव बीन रॉन्ग, तो आप गलत होते। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब इसको पढ़ लेना, ये पढ़ने में ही सही नहीं लगेगा। एवरीवन एक्नॉलेजेस, हर कोई स्वीकार करता है, हु नोज यू,
हर कोई स्वीकार करता है जो आपको जानता है ना, हर कोई जो आपको जानता है वो स्वीकार करेगा। इसका राइट पढ़ने में हर कोई जो आपको जानता है, एवरी वन हु नोज यू, हर व्यक्ति जो आपको जानता है वो स्वीकार करेगा, एक्नॉलेज करेगा। तो एक के बाद आर होना चाहिए, आर के बाद क्यू होना चाहिए, आर के बाद क्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 वाला। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी फिर आपके लिए क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा, आप लोग कर लेना उसको। अब देखो एक यहाँ से छठा से अलग तरीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। हम लोग देख रहे थे कुछ कुछ क्वेश्चन में 1 दे देगा, 6 दे देगा, बीच में 4 अरेंज करने के लिए देगा, और बाकी कुछ इस टाइप से पूछा जाता है ज़्यादातर। ये खास करके एयरफोर्स के एग्जाम में आपको ऐसे ही सवाल आएगा, 4 ऑप्शन देगा और चारों को अरेंज करने के लिए दे देगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहला बात, बेस्ट और विद तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस का शुरुआत एक नाउन या प्रोनाउन से होता है, ना कि वर्ब से, तो ये तो होगा नहीं। बेस्ट और मैंने होता है देना, तो क्या देना, इसको कौन दे रहा है, कुछ पीछे होना चाहिए ना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगला देखो, विद काइंड वर्ड्स इज मच मोर देन, काइंड वर्ड के साथ क्या पीछे कुछ होना चाहिए ना, तो ये भी गलत। अब देखो हम 1 और 2 पे आते हैं, पहले पहला पढ़ते हैं। एक्सेप्टेबल दैन, तो क्या एक्सेप्टेबल, इसके पीछे भी कुछ होना चाहिए। हम इससे शुरू करते हैं, एक्सेप्टेबल दैन ए लार्ज गिफ्ट, एक बड़ा गिफ्ट से ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, तो क्या एक्सेप्टेबल होगा, इसके पीछे भी कुछ नहीं है। एक्सेप्टेबल लिखा हुआ है, एक्सेप्टेबल दैन ए लार्ज गिफ्ट, एक बड़ा गिफ्ट से ज़्यादा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इसके भी कुछ मेंशन नहीं। आप इसको पढ़ के देखो तो, ए स्मॉल गिफ्ट, एक छोटा सा गिफ्ट, सही लग रहा है थोड़ा सा। ए स्मॉल गिफ्ट एक्कम्पनीड विद, और ये भी आपको पता होना चाहिए, कंपनी अपने साथ हमेशा विद लेता है, तो इससे भी आप लिंक कर सकते हो कि सी के बाद भी आएगा। बोले ना फिक्स प्रीपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए इस चैप्टर को बनाने से पहले, तो एक कंपनी अपने साथ क्या लेगा, विद, तो एक्कम्पनीड विद हो जाएगा, तो इस हिसाब से सी भी तो वैसे भी बैठ जा रहा है एक साथ। तो ए स्मॉल गिफ्ट एक्कम्पनीड विद काइंड वर्ड्स, एक छोटा सा गिफ्ट जो कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, सुंदर सुंदर वर्ड से जुड़ा हुआ है, इज मच मोर एक्सेप्टेबल देन, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। देखो सी के बी के बाद डी, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा देन ए लार्ज गिफ्ट बेस्टोड विद इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है डिसइंटरेस्ट, मैंने कहना चाह रहा है कि एक छोटा सा गिफ्ट अगर सुंदर सुंदर शब्दों के साथ दिया जाए तो ज़्यादा स्वीकार्य होगा किसकी तुलना में, एक बड़ा गिफ्ट बेस्टोड विद इंडिफरेंस, एक बड़े गिफ्ट की तुलना में जो कि इंडिफरेंस के साथ दिया गया हो, डिसइंटरेस्ट के साथ दिया गया हो। मैंने बिना मन के जो गिफ्ट दिया गया ना, यानी मन से आप छोटा भी गिफ्ट दे दोगे तो उसका वैल्यू ज़्यादा है, किसकी तुलना में, एक बड़ा गिफ्ट दे दो बिना मन से, मतलब अंदर से मन ना है, बड़ा सा गिफ्ट दे दो, उससे ज़्यादा बेहतर कि छोटे गिफ्ट दो लेकिन सुंदर शब्दों के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से देखो, लिखा हुआ ऑन द अर्थ हैव नोट, ऑन द अर्थ हैव नोट, क्या ऑन द अर्थ हैव नोट, ऑन द अर्थ हैव नोट। अब एक चीज़ इसमें फिर से वर्ड्स को रिलेट करना सीखो, हैव नोट, हैव नोट, अब एक जगह पे बिन भी आया हुआ था, हैव के साथ बिन आता है, तो आपको भी लग रहा है कि ए के बाद सी होगा। अब ढूंढो तो पहले ए के बाद सी कितने ऑप्शन में है, ए के बाद सी एक इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में, इसमें है ए के बाद सी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। अब इन दोनों को ढूंढते हैं, ए के बाद सी इसमें भी है, ए के बाद सी इसमें भी है, पढ़ के देखते हैं पहले इसको। लिखा हुआ है ऑन द अर्थ हैव नोट बी डन फॉर गोल्ड, पृथ्वी पे नहीं किया गया है सोने के लिए, तो क्या ने क्या किया गया है, इसके पीछे कुछ लिखा होना चाहिए ना, तो ये तो वैसे भी पढ़ने में सही नहीं लग रहा। आप इसको पढ़ के देखो, द नोबेलेस्ट डिड्स, नोबेलेस्ट का मतलब होता है महान, और डिड बने काम, महान काम, दैट हैव बीन डन, बी के वर्ड डी, दैट हैव बीन डन, जो कि किया गया है, ठीक है, जो कि किया गया है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे, पृथ्वी पे क्या किया गया है, महान काम, इसके पीछे बोल रहा है इस सेंटेंस में। अब देखो ऑन द अर्थ हैव नोट, जैसे में ए के पीछे कुछ तो होना चाहिए था ना, ए के पीछे, तो यहाँ पे देखो तो ए के पीछे क्या लिखा हुआ है, डी और बी, द नोबेलेस्ट डिड्स दैट हैव बीन डन, द नोबेलेस्ट डिड दैट हैव बीन डन, एक महान काम जो कि पृथ्वी पे किया गया है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे जो किया गया है, हैव नॉट बिन फॉर गोल्ड, उस सोना के लिए नहीं किया गया है। मतलब कहना चाह रहा है ना कि पृथ्वी पे जो महान काम किया गया है वो जरूरी नहीं है कि सोना के लिए किया गया, और भी बहुत सी चीज़ें करने के लिए। इसमें हमने ये भी बहुत आसान था, इसमें हमने लिंक करा ए को सी के साथ, क्योंकि हैव है तो हैव के साथ भी ना आएगा, ए के साथ सी, ए के साथ सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल रहा था, और इसमें पढ़ने में ही सही नहीं लग रहा था ये, उसी तरीके से हमारा ये सही हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एक आध 2 क्वेश्चन और देखता हूँ, जैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 देख लेते हैं, बाकी आपको खुद से करना। 10 देखो तो, आई लर्न टू टॉक, आई लर्न टू वॉक एंड टू टॉक, आगे है टाइम पास्ट, आई बिगन टू नोटिस, देखो ये क्रोनोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आई लर्न टू वॉक एंड टॉक, मैंने चलना सीखा, बोलना सीखा, आई बिगन टू नोटिस, मैंने नोटिस करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि पहले आदमी चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है धीरे धीरे, फिर चीज़ों को नोटिस करना सीखता है, तो ए के बाद सी आएगा। आदमी सीधे तो नोटिस करना नहीं सीखता है, जब आदमी पहले तो चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर उसके बाद क्या करना सीखता है, नोटिस करना सीखता है, ठीक है, और उसके बाद फिर नोटिस कर लगता है तभी ना कोई चीज़ याद होता है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, डी। तो ए सी डी अब देखो तो कितने ऑप्शन में है, सिर्फ इस ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में ए सी डी नहीं है। अच्छा ए सी डी एक इस ऑप्शन में भी है, तो सिर्फ 2 होगा, बाकी 2 तो वैसे भी गलत हो गया। अब फिर से पढ़ लो, इन दोनों को फिर से एक बार पढ़ लो। टाइम पास, समय गुजरता गया, आई लर्न टू वॉक, मैंने चलना सीखा, टहलना सीखा, एंड आई बिगन टू नोटिस थिंग्स, मैंने चीज़ों को नोटिस करना भी शुरू कर दिया, एंड आई रिमेंबर माई ब्रदर, आई रिमेंबर माई मदर, और आई रिमेंबर माई ब्रदर, मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, विद प्रेटी हेयर, जिसके बाल कैसे थे, सुंदर थे, एंड एक यूथफुल फिगर था। यूथफुल फिगर था का मतलब हो गया कि एक ऐसा फिगर था जिसको, यूथफुल फिगर का मतलब हो गया कि एक ऐसा चरित्र जिसको देख करके आपको क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, ठीक है। अनलाइक पेगोटी, पेगोटी के भिन्न। देखो आप देखो इसमें हमको 2 ऑप्शन मिल रहा था, कि ये और एक ये, क्योंकि ये दोनों तो छट जा रहा था, क्योंकि हम क्रोनोलॉजी से चले, समय के साथ चले, तो पहले आदमी चलना सीखता है, बोलना सीखता है, उसके बाद नोटिस करना सीखता है, उसके बाद याद करना सीखता है। तो ए सी डी सिर्फ इसमें मिल रहा था, इसमें मिल रहा था, ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि पढ़ने में आप देखो तो क्या होता है, इसको पढ़ो, समय गुजरता गया, ठीक है, समय गुजरता गया, मैं चलना सीखा, बोलना सीखा, नोटिस करना सीखा, और मैं अपनी माँ को याद करता हूँ जो मेरी माँ कैसी थी, सुंदर बालों वाली थी। तो
और इसको पढ़ोगे तो ये एकदम अजीब लगेगा, थोड़ा मोड़ा अजीब लगेगा, पढ़ के देखो। मैं चलना सीखा, आई वॉन्ट टू टॉक, आई लर्न टू वॉक एंड टॉक, आई बिगन टू नोटिस थिंग, मैंने चीज़ों को नोटिस करना सीखा। डी हैव इन, आई रिमेंबर माई मदर, मैं माँ को याद किया और समय गुजरता गया। हाँ, समय गुजरता गया शुरू में बोलना सही लगेगा, समय गुजरता गया, मैंने चलना सीखा, टहलना सीखा, नोटिस करना सीखा। आज मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, माँ के बाल कैसे थे, बहुत सुंदर थे और बहुत एनर्जी वाला उनका चरित्र था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसमें टोटल 25-26 क्वेश्चन है, मैं इसका PDF आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग इस PDF को अच्छे से बना लेना और जो डाउट होगा ना उसको आप ग्रुप में डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।